प्रधानपति जो है चला आ रहा है, ऐसे ही हमारे जो वार्डों में पार्षद वाले चुनाव में चला आ रहा है। तो मैं इसका भी विरोध करती हूँ कि हमें महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता देनी होगी। आपकी जो ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स ये एसोसिएशन की मुहिम है, ये मैं इसको बहुत ही ये सराहनीय काम है, क्योंकि मैंने यहाँ होटल पैसिफिक में भी आपने एक सेमिनार वहाँ पे रखा था, वो भी मैंने अटेंड किया था। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, कैसे हम राजनीति में जो है प्रगतिशीलता ला सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं। और आज मेरे साथ इस खास पेशकश में मौजूद है किरण कश्यप रावत, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी से धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। धन्यवाद श्वेता मैम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ एक फीमेल कैंडिडेट से बात करते हुए। तो धर्मपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विधानसभा है, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनावी रण में इस वक्त उतर रही हैं? देखिए, धर्मपुर विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर तकरीबन 2.25 लाख वोटर हैं और धर्मपुर विधानसभा में जो है हमारा जाति और धार्मिक जो समीकरण है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं। तो मेरा जो चुनावी मुद्दे होंगे, वैसे ये मुद्दे जो है सारे ही दलों के होने चाहिए थे, और ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि 2 राष्ट्रीय बड़े बड़े दल 20 साल राज करने के बाद भी यहाँ उत्तराखंड के हालात को सुधार नहीं पाए। तो मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद हो गया हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार, और हमारा जो बेसिकली धर्मपुर विधानसभा में मलिन बस्तियां जो है यहाँ पर सबसे है, उन बस्तियों का नियमितीकरण, वहाँ पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, और सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, नालियाँ हो गई, ये सारी समस्याओं को लेकर जो है इस बार मैं चुनाव में उतरूंगी। जी मैम, अगर मैं बात करूँ इस विधानसभा की, धर्मपुर विधानसभा की, कहीं ना कहीं मौजूदा जो विधायक है उनका दावा किया गया है कि विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने जो है विकास किया है, तो कितनी सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, पहले तो ये डबल इंजन की नहीं 4 इंजन की सरकार है, और वो कैसे है ये मैं बता देती हूँ कि उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, हमारे केंद्र में भी भाजपा सरकार है, और योगी जी भी हमारे जो उत्तराखंडी हैं वो भी भाजपा सरकार ही चला रहे हैं यूपी में। ये सब होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर 4 इंजन की सरकार होते हुए भी विकास के नाम पर अगर समीक्षा की जाए तो विकास के नाम पर मैं इसको शून्य कहूँगी, क्योंकि इस धर्मपुर विधानसभा में मैं 1996 से यहाँ पर मैं निवास कर रही हूँ, और ये हमारा देहरादून का हार्ट भी कही जाती है। और देहरादून जो कि स्मार्ट सिटी या जो भी इसे मेट्रोपोलियन, जो भी कहो मेट्रोपोलियन सिटी कहो, ये सब होते हुए भी यहाँ पर गलियों में, अभी 2-3 दिन पहले हम एक ऋषिवार हमारे धर्मपुर में ही एक जगह है वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर गली जो हमारी ये रास्ता जिसे कहते हैं आम जनता का, वहाँ पर जो है इतना काफी पानी भरा हुआ था और लोग जूते उतार कर वो जगह पार कर रहे थे। ये मैं 2021 की बात कर रही हूँ, जबकि देहरादून को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ एक ऋषि विहार की समस्या नहीं है, ये पूरे देहरादून में कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो फिर किस विकास की ये बात करते हैं? अगर ये अपना रास्ता, अपनी नालियां, अपनी सड़कें साफ नहीं रख सकते, सड़कें टूटी फूटी हुई है, तो फिर कौन सा विकास ये यहाँ पर कर रहे हैं? और बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार की तो बात करना छोड़ दे, बेरोजगारी इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या है। और महिलाओं के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसके लिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है वो महिलाओं तक पहुंचती ही नहीं है। तो अगर पूरा समीक्षा करने के बाद, अगर मैं, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, तो मैं पहले से भी एक एनजीओ पे काम कर रही हूँ, महिलाओं के लिए भी मैंने शुल्क जो है विधिक उनको परामर्श भी देती हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं ये आकलन भी करती हूँ तो धर्मपुर विधानसभा में दोनों दल, क्योंकि बारी बारी यहाँ पर आते हैं, इन्होंने विकास के नाम पर यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जनता को छलाई है। जी मैम, अगर मैं महिलाओं की यहाँ पे बात करूँ कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम बात करते हैं, उत्तराखंड जब बना था तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी महिलाओं के योगदान से ही उत्तराखंड बनकर आया था, लेकिन अभी भी महिलाएं जो है अपने हक के लिए भीख मांग रही है। अगर मैं कहूँ, महिलाओं को कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है उत्तराखंड में। राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो आज तक मैंने कोई ऐसी महिला कैंडिडेट नहीं देखी, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखी, और
आगे मैं चाहूँगी कि हम देखें उत्तराखंड की जनता, तो यूकेडी पार्टी की अगर मैं बात करूं और आपकी जो पर्सनल एडवाइस अगर मैं मानूं, तो क्या किस तरह से आप काम करेंगी और क्या मैसेज जो है महिलाओं को आप देना चाहेंगी कि महिलाएं जो है किसी से कम नहीं है? प्रधानपति जो है चला आ रहा है, ऐसे ही हमारे जो वार्डों में पार्षद वाले चुनाव में चला आ रहा है, तो मैं इसका भी विरोध करती हूँ कि हमें महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता देनी होगी, तब जाके जो है महिलाओं के विकास की बात जो है मजबूती से रखी जा सकेगी। और मैं इस पर सबसे पहले ही मैं महिला सशक्तिकरण पर काम करूंगी धर्मपुर विधानसभा में, क्योंकि महिलाओं की स्थिति धर्मपुर नहीं पूरे उत्तराखंड या हम पूरे भारत की बात करें तो इस पर काम करने की जो है सख्त इस समय ज़रूरत है। मैम अगर मैं बात करूं रोज़गार की, उत्तराखंड में रोज़गार की, तो आपको क्या लगता है कि हमारे उत्तराखंड में कमी कहाँ रह गई है? क्योंकि महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं को स्वरोज़गार की जो भावना है महिलाओं के अंदर जगाना बेहद ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप काम कीजिएगा और किस मॉडल पे काम कीजिएगा कि आपकी विधानसभा धर्मपुर की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के लिए आप या उनके रोज़गार के लिए किस तरह से काम? देखिए, महिलाओं के रोजगार के लिए धर्मपुर विधानसभा में और औरों को भी मैं ये बताऊंगी कि हमें किस प्रकार का काम करना है, क्योंकि अगर हम सरकारी हमारा जो विभागों में देखें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो क्यों उसके रोजगार के वो बढ़ाई नहीं जा सकते पद जो है, लेकिन हम जो है आत्मनिर्भर बनकर और छोटे छोटे कुटीर उद्योग इन्हें चलाकर महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक NGO रानी लक्ष्मीबाई सेना भी चला रही हूँ, उसकी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो उसमें हम महिलाओं को जैसे धूप बत्ती बनाना और इसमें ये पेंसिल जो बनती है, पेंसिल के लिड जो बनती है वो सिखाना उनको, और ये हमारा घर में जो फिनाइल जो पोछा लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बनाना। इवन अभी दिवाली पर जो है LED लाइट्स बनाने का पूरा प्रशिक्षण उन्हें दिया, और इसमें जैसे अचार, पापड़, बड़ियाँ, छोटे छोटे स्वेटर्स बनाना और उसके बैग्स, जूट के बैग्स वगैरह ये बना के जो है हमने कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन सके, और ये काम जो है अच्छा चल भी रहा है। और फिर जो उसका सेलिंग का काम करते हैं वो लोग हम ऊपरी स्तर पर जो है उसको करते हैं। तो यही जब मैं धर्मपुर विधानसभा में अगर धर्मपुर पर विश्वास जताती है तो यही चीज़ जो मैं अभी इस प्रकार से कर रही हूँ, सबसे पहले मैं छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करूँगी, जिसके लिए कि हम सरकारी सहायता जो है उनको देंगे, जिससे जो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना अभी हमें करना पड़ रहा है वो यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाओं को नहीं करना पड़ेगा। जी जी। तो मैम जिस तरह से आज मैंने आपसे बातचीत की और मेरी जो ये मुहिम है, या मैं कहूँगी आईपा की जो ये मुहिम है और या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो ये मुहिम है, कैसी आपको लगी? अगर आप अपने कोई सुझाव हमें देना चाहेंगे तो क्या होंगे? देखिए, आपकी जो ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स ये एसोसिएशन की मुहिम है, ये मैं इसको बहुत ही ये सराहनीय काम है, क्योंकि मैंने यहाँ होटल पैसिफिक में भी आपने एक सेमिनार वहाँ पे रखा था, वो भी मैंने अटेंड किया था। तो इसमें जिस प्रकार से आप पॉलिटिक्स को सामने लेके आ रहे हैं एक नए तरीके से, अभी तक पॉलिटिक्स को लोग कैसे देखते थे, पुराना ही ढर्रा, लेकिन अब ये जो आपकी मुहिम है इसमें पॉलिटिक्स में को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आए, महिलाओं को वो आगे बढ़ चढ़ कर आप जो है दिखा जो ये रहे, इससे मतलब निश्चित ही मुझे लगता है कि राजनीति में जो है इससे आगे जो है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो इससे सुधरने लगेगा। एकदम देखो, एकदम कोई चीज़ नहीं सुधरती है, लेकिन आप ये जो एक सीढ़ी आपने ये चढ़ी है, ये वाकई में पॉलिटिक्स में आगे जाके एक मील का पत्थर साबित होगी। जी, तो किरण कश्यप जी, जिनसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसी ही महिलाओं की ज़रूरत है हमारे समाज को कहीं ना कहीं। मैम का साफ कहना है कि राजनीति वो नहीं है जो पिछले धड़ल्ले से, पहले धड़ल्ले से चली आ रही है। राजनीति वो है जो समय समय पे जिसमें बदलाव हो। अगर आपको आईपा की ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।